आप देख रहे हो ऑल इंडिया रियल न्यूज़। और मैं यहाँ पर हूँ मुंबई में भिंडी बाज़ार में और शाखा नंबर 232 में। हमारे सामने बैठे हैं यहाँ के कार्य सम्राट शाखा प्रमुख मुख्तार भाई। आपको बताना चाहेंगे हम इनके यहाँ के जब से ये कार्यभार संभाले हैं ये इनके कार्य क्या है लोगों के प्रति। आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑल इंडिया रियल न्यूज़ में। मुख्तार भाई, आप यहाँ पे जब से कार्यभार संभाले हो तो यहाँ से क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको? देखो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ का शाखा क्रमांक 232 उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना, ये अभी तकरीबन हम लोग ने 6-7 महीने हो गए और मैं यहाँ का जो चार्ज लिया हूँ, मुझे सितंबर महीने मुझे शाखा प्रमुख बनाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोगों में इतना यह है कि शाखा शिवसेना की जब आई है तो उन लोगों ने एक उम्मीद की किरण जागी है लोगों के दिलों में, जनता के दिलों में। क्योंकि क्या है कि हमारा न यहाँ एमएलए है न नगर सेवक है। हम इस तरीके से काम करते हैं लोगों का कि वो लोग भी चाहते हैं कि ये काम करने वाली पार्टी है, तो हमारे साथ यहाँ की जनता आहिस्ता आहिस्ता सब जुड़ी हुई है। और इनका हम काम हमारे जैसा भी हो सके, हम जितना भी जल्दी हो सके हमारी कोशिश हो कि बीएमसी का काम हो या फिर और कोई गवर्नमेंट रिलेटेड काम हो तो हम वो कोशिश करके उन लोग का फ़ायदा पहुंचाने का काम करते हैं। जनता की सेवा करना ये हमारा काम है। आपको तो मालूम है कि शिवसेना एक 80% समाज सेवा करती है और 20% राजनीति करती है। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग के जो यहाँ के समन्वयक हमारे फैजुल्ला खान साहब है, उनका भी यही कहना है, हमारे सह समन्वयक शरीफ भाई देशमुख साहब, इनका भी कहना है, और यहाँ के जितने उपशाखा प्रमुख है, हमारे गठ प्रमुख जिनको भी बनाए के बोलते नहीं भाई, अपने को पहला जनता का पहला काम करना है, समाज सेवा करना है, फिर अपने आप इंशाल्लाह अपन आगे बढ़ेंगे। नहीं, जहाँ तक हम लोगों को पता है ऑल इंडिया रियल न्यूज़ की जो जांच है उसमें ये पता माना गया है कि यहाँ पे एक मुस्लिम शाखा प्रमुख, तो ये मुस्लिम शाखा प्रमुख, मैं ये जानना चाहता हूँ कि शिवसेना को कितना यहाँ तक के लोग जो है इसको मतलब मान रहे हैं कि आपको सपोर्ट कितना मिल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह जो हम काम कर रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि इसमें 100% सपोर्ट मिल रहा है। पब्लिक जो भी है, जिनसे हम राब्ता कायम करते हैं, जो भी आते, कोई नाराज़ नहीं होती है। क्यों बोलते ये तो शाखा बहुत पहले आना चाहिए थी। हम लोग के एरिया देखिए और दूसरे वार्ड के एरिया देखिए, कितनी अच्छी खूबसूरत एरिया है, और हमारे वार्ड में गंदगी फैली हुई है हर जगह। आप जब से ये किए हो तो यहाँ पे गटर के प्रॉब्लम्स है, जो गंदे पानी बहते रहता है, उसके बाद पानी का प्रॉब्लम्स है, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व कर रहे हैं। आपको अभी बता दो कि हाल ही में हमारी बाजार गली है पीछे, चावल गली जिसको कहा जाता है, वहाँ पे लाइट तकरीबन कई दिनों से बंद थी। तो वहाँ के लोगों ने हमसे राब्ता कायम किया। वहाँ के आजू बाजू के जितने भी जो कश्मीरी, इकबाल कश्मीरी साहब है, रशीद भाई है, ऐसे बहुत सारे लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया कि भाई देखिए हमने 7 साल से कोशिश की, इलेक्ट्रिक का पोल के ऊपर लाइट नहीं, कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने 10 या 15 दिन के अंदर लाइट भी वहाँ पे इस्टेब्लिश की और लाइट चालू भी हो गई। तो ऐसे काम करती है शिवसेना। शिवसेना जब घुस जाती है किसी ऑफिस में तो वो सामने वाले को भी समझना चाहिए कि शिवसेना क्या जोड़ और किस तरीके से ये काम लुचू पुचू का काम नहीं। शिवसेना जनता के दिल में बैठी हुई है और यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि यहाँ पे शिवसेना आना चाहिए। जैसे आप बता रहे हो, आप लोगों ने इतना काम किया, आपने किया, आपकी टीम ने किया, तो आपको आने वाले इलेक्शन में नगर सेवक का जो इलेक्शन होने वाला है उसमें क्या लगता है कि आपको इस वार्ड से आप लोग जो भी पार्टी डिसाइड करेगी, या हो सकता है आपको ही टिकट मिले या किसी और को मिले, तो आप उसमें मतलब ऐसा आपको लगता है कि आप जीता सकते हो? मतलब इंशाअल्लाह ताला पब्लिक की तरफ से 100% उम्मीद है। पब्लिक ने हमें पूरा भरोसा दिया है और पब्लिक चाहती है कि अब इस वक्त बदलाव बहुत ज़रूरी है और शिवसेना ही हमारा काम भविष्य में कर सकती है। और शिवसेना की वजह से हम लोग के सब जो भी प्रॉब्लम्स है सॉल्व हो रहे हैं, और वो हिसाब से यहाँ पे शिवसेना का नगर सेवक और आमदार भी शिवसेना का होना चाहिए। क्योंकि आप, हमें तो ये मालूम नहीं, लेकिन यहाँ की जनता क्या बोल रही है, जो यहाँ के कारपोरेटर एमएलए जो चुन के आए हुए हैं, सिर्फ वो शादी में आते हैं और मैयत में आते हैं, बाकी काम के लिए नहीं आते। उनको ऐसा मालूम पड़ता है कि भाई यहाँ की पब्लिक आम पब्लिक है, पैसा देखेंगे तो हम चुन के आएंगे। लेकिन आज पब्लिक, यहाँ की जनता खुद होशियार हो चुकी है कि यहाँ पे अभी काम की ज़रूरत है। लोगों को कंटिन्यू काम चाहिए, वो काम होना ज़रूरी है, और वो काम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे
शाखा के जितने भी यहाँ पे जो अहदेदार है, जैसे उप शाखा प्रमुख, गट प्रमुख, अपने अपने तौर तरीके से पूरा काम अंजाम दे रहे। वो देख नहीं रहे कि हमको टाइम पे खाना, टाइम पे पहुंचना है घर पे जाके, या फैमिली का वक्त भी निकालते हैं, और ये जनता के दरबार में आके वो अपने अपने जो काम है अपने अपने इलाके के कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे और कोई भी शाखा में ऐसा होता है, सोशल फील्ड में सोशल काम होता है, तो एक ये ऑल इंडिया रियल न्यूज जो है आपके काम को सराहना करती है। हम लोगों ने आपका काम देखा है, मगर हमारा एक सवाल है कि आप सोशल काम कर रहे हो, तो आपका जो एरिया है नशे से ये पूरा इन्वॉल्व है नशे के, इसमें नशे के खिलाफ आप क्या करना चाहते हो, ये थोड़ा सा जानकारी। अब देखिए, हम लोग ने शाखा खोले तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ के अगर नौजवान अगर नशे के इसमें अगर इन्वॉल्व है तो उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि आप देखिए कि हमारे मजहब में ये सब चीजें ममनू है। देखो, मैं आपको माफी चाहता हूँ, नशा पीने वाला जो है वो बीमार आदमी है, उसको उसके घर वाले भी नहीं ठीक कर पा रहे, मगर कुछ हद तक आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, जो यहाँ पे इसके पेडलर्स है जो बेचते हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन लोगे? अब देखिए, अगर ये हमें कुछ ऐसे अगर कंप्लेंट्स वगैरह आ जाते हैं तो हम इसके लिए जो यहाँ की जो इसके लिए एजेंसी है, पुलिस की एजेंसी वगैरह है, उन लोगों से राब्ता कायम करेंगे और उन लोग की हेल्प ले लेंगे, और जहाँ तक हो सके ये सब चीज़ें यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता सब खत्म हो जाएगी। मुख्तार भाई, जैसे कि आप बता रहे हो कि लोग मुसलमान आपसे जुड़ रहा है और मिलके काम कर रहे हो, आप समाज सेवा कर रहे हो, लोगों की काम कर रहे हो, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जब से कार्यभार संभाले हो तो आपने अब तक क्या क्या काम किया है? क्योंकि जवान से तो नहीं होता, आपने जो काम किया है प्रैक्टिकली आपको बताओगे तो हमको भी पता चलेगा, जनता को भी पता चलेगा। जो जनता यहाँ पे है उनको तो पता होगा आपका काम, मगर बाकी के लोगों को भी आपसे कुछ प्रेरणा मिल सकती है, इसलिए आप बता सकते हो आपने क्या किया? काम बहुत सारे किए, आपको फिर से इसका ये पूरा देता विवरण कर रहा हूँ। पहला तो हम लोग ने यहाँ पे ई श्राम कार्ड बनाया, जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ई श्राम कार्ड का जो मुहैया होता है जो पब्लिक के लिए, कम से कम 1000-1200 ई श्राम कार्ड हमने डिस्ट्रीब्यूट करवाए हैं। दूसरा है कि हेल्थ केयर करके डायबिटीज़ के लिए दवाइयाँ वगैरह होती है, वो रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पे 2-3 बार कैंप रखे हुए थे। हमारे शाखा में यहाँ सामने भी रखे थे, और शाखा में जितने हमारे जो गलियाँ है कई जगह पे रखे थे, जिसमें उनको रिलायंस वालों की तरफ से जैसे उनको डायबिटीज़ की दवाई वगैरह फ्री में मुफ्त में दी जाती है, वो एक काम किए थे। बच्चों के हिम्मत अफजाई, बच्चों को खेल कूदने के लिए आजकल मालूम है कि कहीं अगर बच्चे लोग जाते हैं, गरीब लोग जो मिडिल क्लास इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम लोग ने बोले भाई चलो बच्चों लोग के लिए जैसे झूला, ये कोई बोटिंग वगैरह ऐसी जो चीज़ें रहती है, वो हम लोग ने यहाँ पे 1 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर हमने 2-3 दिन के लिए 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर हमारे यहाँ पे एक मुर्गी मुल्ला मैदान है, वहाँ पे हमने फ्री फेयर करके जैसा बच्चों के लिए बहुत अच्छे से इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम और खाना उनके लिए जो वहाँ का ब्रेकफास्ट वगैरह वे फ्री रखे थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से 2-4 हज़ार बच्चे लोग अपने माँ बाप के साथ आए और इसका लुत्फ उठाए। इसके अलावा अभी अब्दुल शाह बाबा की दरगाह का जो उर्स था, तो वो हम लोग ने वहाँ उर्स के गेट के सामने एक कैंप लगाए थे। जो हमारे इलाके के बड़े बड़े डॉक्टर्स जो है, मेरे ख्याल से 8-10 डॉक्टर्स, डॉक्टर इकबाल हो गया, डॉक्टर अशफाक मुल्ला, डॉक्टर सरफराज, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं, उन्होंने अपना कीमती वक्त ज़ाया करके हमको सपोर्ट किया और अपने 2-2, 3-3 घंटे वहाँ पे जो आए हुए पेशेंट को चेक किए, दवाइयाँ, बुखार, सर्दी या नज़ला, पेचिस, मोशन, जो भी है, सर दर्द है, ऐसी दवाइयाँ बहुत लाए थे हम लोग ने और उनको फ्री में मुफ्त में दे दिए। डायबिटीज चेक किए, ब्लड प्रेशर चेक किए, तो ऐसे हमें वो डॉक्टर लोगों ने भी सपोर्ट किया इस इलाके के, जी, तो हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ गरीब लोगों के लिए राशन भी मुफ्त दिया गया। इसके अलावा हम लोग यहाँ के राशन कार्ड के जो प्रॉब्लम्स वो भी सॉल्व कर रहे हैं। उसके अलावा रोड के ऊपर जो भी खड्डे खुड्डे बीएमसी ने करवा, मतलब बारिश के टाइम हुए थे, जी जी, वो गलियों में जितने भी डामर बिछाना, ये करना, वो भी काम हो रहा है। इसके अलावा अभी हमारे यहाँ पे आधार कार्ड का ये हो गया, आधार कार्ड का अपडेट करने के लिए उन लोग को यहाँ पे बुलाया था। अभी हाल ही में 3 दिन पहले कैंप था, इधर 8-10 दिन था, हमारे बाजू के गली में हम लोग ने रखे थे, यहाँ पे कुछ काम चल रहा था बाजू के गली। इस तरीके से हमने आधार कार्ड का भी लोगों के लिए फ्री करवाया।
आपको मालूम है आधार कार्ड के लिए अपडेट करने के 100 रुपए लगते हैं, लेकिन जी, हम जी। लोग ने हमारी शाखा की तरफ से हमारे फैजुल्ला खान साहब ने भी इसके लिए सपोर्ट करके हम लोग ने सब करवाया। बहुत अच्छी बात। और यहाँ पे अभी आपको मालूम है कि 2 दिन पहले पत्रकार का एक स्वागत किया जाता है, तो हम लोग ने सब पत्रकार जितने लोग थे उन लोग को यहाँ पे अवार्ड से नवाजा। उनको भी हम लोग ने हिम्मत अफजाई की कि आप लोग पत्रकार रात दिन नहीं देखते और हमारे लिए न्यूज़ बनाते हो, न्यूज़ देते हो और जो भी है आप करवाते हो। और उनको इतना मैंने ये रिक्वेस्ट किया हूँ कि आप लोगों के पास अगर कोई कंप्लेंट्स वगैरह आ जाती है तो बराए मेहरबान हमारे ऑफिस में राब्ता कायम कीजिए, इंशाल्लाह जनता का काम हम पूरा करेंगे। आपके कार्य तो अच्छे हैं, आप जब से आपने ये संभाला है यहाँ की जनता के लिए। मैं एक अलग से एक विषय पे पूछना चाहता हूँ। जो अभी 2 गुट हुए हैं शिवसेना के, एक शिंदे साहब का गुट है, एक उद्धव साहब का गुट है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा गुट किस पे भारी है और कौन सा गुट जनता के हित में काम करता है, या दोनों ही गुट काम करते हैं? आपको मैं ये कह रहा हूँ, आप देखिए मैं कोकन से हूँ और मैं यहाँ बम्बई में ही शिवसेना के ऑफिस से ही रब्ता नहीं मेरा, हर जगह पे कोकन हर जगह जा रहा हूँ, मार्केट में जा रहा हूँ, हर जगह पे देख रहा हूँ। पब्लिक जो है, जो खास शिवसैनिक, जो निष्ठावंत शिवसैनिक बोलते हैं, वो उद्धव साहब बाला साहब ठाकरे, उद्धव बाला साहब ठाकरे जो शिवसेना ओरिजिनल है उन्हीं के साथ है। ये जो गया हुआ है पाला पाचोरा बोलते हैं, झाड़ का गड़ा हुआ है ना, वो पाला पाचोरा गया है। अब इनकी ये पोजीशन होने वाली है, आपको कह रहा हूँ कि ये कहीं के नहीं रहेंगे, इनको भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। आप देख लेना, आपको मालूम है 6 महीने हो गए वो लोग को लॉलीपॉप देते रहे कि अभी तुमको मंत्री बनाएंगे, अभी बनाएंगे, अभी वो आपस में टटोल रहे कि क्या हो रहा है, हमारा क्या हो रहा है। अब उन लोग को ऐसा लग रहा है कि पार्टी छोड़ के हम लोग वापस हमारे पुरानी पार्टी में जा रहे हैं। तो आपको लगता है आपका डिसीजन जो है उद्धव साहब के साथ में बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। तो उद्धव साहब जनता के बीच में जाके ये सब कुछ कर रहे हैं। अब ये लोग बोलते हैं कि ये मंत्रालय में आए नहीं गए, ने कोविड के टाइम पे कौन जाता था, कौन आता था, उन्होंने उसका फायदा उठाया और पीठ में खंजर घुसा। आज आपको बता रहा कि बीएमसी के लिए ऐड कर रहे हमारे नेता युवा सेना के अध्यक्ष आदित्य साहब ठाकरे ने, उन्होंने अपना सपना देखा था, पूरा प्लान बना के रखा, वो प्लान अभी लोगों के सामने दिखा रहे कि हम लोग कर रहे हैं। पब्लिक इतनी पागल नहीं है, पब्लिक जनता सब जानती है अंदर क्या और बाहर क्या है। तो आप लोग देख रहे हो एक कट्टर शिव सैनिक जो कि उद्धव बाला साहब ठाकरे के एक गद्दावर कार्यकर्ता है, वो हमारे से वार्ता किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ में थोड़ा वक्त दिया, इसके लिए आपने जो वक्त दिया है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये मैं बैठा हूँ शाखा नंबर 232 में, जो कि हमारे जो शाखा प्रमुख है वो एक गद्दावर नेता है और लोगों के लिए काम करते हैं, सोशल फील्ड भी अच्छा करते हैं। तो मैं उनके भविष्य के लिए उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।